यह कहानी है इमरान की, जो अपनी बेवा माँ के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। गरीबी थी, लेकिन दिल में सब्र और ईमान था। हर सुबह फजर की नमाज के साथ अजान के साथ उठता था और इमरान अपनी माँ का हाथ चूमता था। सूखी रोटी खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहता और काम पर निकल जाता। कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वो शहर की एक अमीर ताजिर के अस्तबल में काम करता था। घोड़ों की देखभाल, सफाई, खाना सब कुछ वही करता था। लेकिन उस अस्तबल में एक घोड़ा था जिससे इमरान को सबसे मोहब्बत थी। उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान कोई आम घोड़ा नहीं था, वो इमरान का दोस्त था, उसका हमदर्द। रात को हर सुबह जब वो जाते, इमरान के पास बैठकर अपने दिल की बातें करता और सुल्तान जैसे सब समझता। एक दिन एक बड़ा रईस ताजिर आया। उसकी नज़र सुल्तान पर पड़ी और उसने उसे खरीद लिया। इमरान की आंखों के सामने उसका सबसे प्यारा दोस्त उससे छीन लिया गया। वो रोता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ पैसे के आगे दब गई। सुल्तान को उस ताजिर की बेटी फरहीन को दे दिया गया। फरहीन खूबसूरत थी, लेकिन घमंड से भरी हुई थी। उसके लिए सुल्तान बस एक शौक था, एक दिखावा। उसे जज्बात समझ आते थे, ना ही तकलीफ। इधर इमरान सुल्तान को भूल नहीं पा रहा था। एक दिन वो उसे देखने हवेली पहुंच गया। जैसे ही सुल्तान ने उसे देखा, वो जोर से हिलनाया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। दोनों ऐसे मिले जैसे बिछड़े दोस्त थे। लेकिन तभी फरहीन वहां आ गई। चोर, तुम मेरा घोड़ा चुराने आए हो? उसने बिना कुछ सुने सिपाहियों को बुला लिया। इमरान किसी तरह वहां से बचकर निकल गया, लेकिन फरहीन का घमंड यही नहीं रुका। उसने एक साजिश रची। रात के अंधेरे में अपने नौकर से सुल्तान को इमरान के अस्तबल में बंधवा दिया और सुबह चोरी का इल्जाम इमरान पर लगा दिया। अब ताजिर और सिपाही पहुंचे तो इमरान सुल्तान के साथ पकड़ा गया। वो बार बार कहता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन गरीब की बात कौन सुनता। इमरान को जंजीरों में जकड़कर जेल में डाल दिया गया। उधर उसकी बूढ़ी माँ दर दर जाकर लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आखिर में वो सजदे में गिरकर रोने लगा, या अल्लाह, मेरे बेटे की मदद कर। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बुजुर्ग दरवेश आया। उसने कहा, इमरान बेगुनाह है और मेरे पास गवाह है। सब हैरान रह गए। जब गवाह अंदर आया तो सब दंग रह गए। वो था सुल्तान। दरवेश ने दुआ की और अचानक सुल्तान ने इंसानी आवाज में बोलना शुरू किया, इमरान बेगुनाह है, यह सब एक साजिश थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फरहीन का सच सामने आ गया। उसका घमंड टूट गया और वो रोने लगी, मुझे माफ़ कर दो। अब फैसला इमरान के हाथ में था। वो चाहता तो सज़ा दिलवा सकता था, लेकिन उसने कहा, मैं माफ़ करता हूँ अल्लाह की खातिर। पूरा दरबार उसकी इस बात से हैरान रह गया। ताजिर ने शर्मिंदा होकर कहा, आज से सुल्तान तुम्हारा है। इमरान खुशी से सुल्तान पर बैठकर अपने घर पहुंचा। माँ ने उसे गले लगा लिया। उनकी दुआ कबूल हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और सच्चाई हमेशा जीतती है। घमंड इंसान को गिरा देता है और माफ़ करना सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको कहानी दिल से छू लेने वाली पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।